हमारे देश में आप सब लोगों ने ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स को, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको देखा होगा कि वो अपने ऑफिसेज वगैरह से रील्स या फिर कुछ पोस्ट वगैरह हैं वो करते हैं। इवन बहुत सारे जो ऑफिसर हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उन सब पर अपना जो ओपिनियन है वो भी देते हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती कि जो भी सरकारी अधिकारी हों वो सरकारी अधिकारी पब्लिक में आके या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई भी राय, अपना कोई भी ओपिनियन या फिर अपने ऑफिस से अपने काम करते हुए कोई भी ऐसी चीज को सोशल मीडिया पर अपडेट करें। और इस चीज की जो शुरुआत है वो शुरुआत हो चुकी है बिहार से। बिहार सरकार ने रिसेंटली जो सभी सर्वेंट हैं, जो सभी सिविल सर्वेंट हैं, सभी अपने यहाँ पे जो लोक सेवक हैं उनके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको यहाँ पर गजट में निकाला हुआ है प्रॉपर डिटेल से। और इसको लेके जो काफी कंट्रोवर्सीज हैं, काफी चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं कि क्या भले कोई सरकारी कर्मचारियों से अपनी बात को रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्या उसे फोर्स यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो उसे नहीं है। दूसरी तरफ लोग ये भी तर्क देते हैं कि नहीं, ये सरकार के अंदर काम करने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इन सभी आर्गुमेंट को और इसके पीछे जो सरकार का एक प्लान है या फिर इस मॉडल को जो यूके के अंदर ब्यूरोक्रेसी है वहां पर उसको फॉलो किया जाता है, ये क्या मॉडल है, वहां पर कैसे सारी चीजें लागू होती हैं, समथिंग कुछ वैसी ही चीजों को भारत में लागू करने की कोशिश करी जा रही है। इस फैसले के माध्यम से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, यहां पर समझते हैं सारी चीजों को इन डिटेल कि कैसे कैसे क्या क्या जो नए डिसीजंस हैं वो डिसीजन अभी यहां पे बिहार सरकार के द्वारा लिए गए हैं। तो रिसेंटली मतलब जनवरी के समथिंग में ये सारी चीजें सरकार ने लाई थी, लेकिन अभी सरकार ने इनको गजट में नोटिफिकेशन निकाल के इन सभी चीजों को नोटिफाई कर दिया है। बिहार इन्फोर्सेस सोशल मीडिया नॉर्म्स फॉर एम्प्लॉइज डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर वायलेशंस, यानी कि सभी बहुत डिटेल में सोशल मीडिया पर सभी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए नियमों को जारी करा है और अगर इन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके सामने या फिर उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसको फेस करना पड़ सकता है। यहां पर इनके बारे में बात करी जा रही है। अब आप जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये हालांकि आपको थोड़ा सा ब्लर्ड है तो ये डॉक्यूमेंट में चीजें समझ में नहीं आएंगी, इन सारी चीजों को मैं आपको यहां पे बता दूंगा डिटेल में। सारी चीजें यहां पर इस तरह से गजट में, ये 10 तारीख की न्यूज है, आप देख सकते हैं 10 अप्रैल 2026 इन सभी नियमों को यहां पर निकाला गया है। आइए शुरुआत करते हैं और डिटेल से सारे जो रूल्स निकाले गए हैं उनको मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? सबसे पहला सवाल ये उठता है संविधान के अनुसार, तो जी हां, सरकार ऐसा कर सकती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 309 सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने सिविल सेवकों को रेगुलेट करने के लिए या फिर उनसे संबंधित जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बना सकती है। और इसी आधार पर, यानी कि जो लीगल एक बैकग्राउंड है, हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं भी या फिर नहीं। तो जी हां, आर्टिकल 309 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मतलब सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सर्विस कंडीशंस हैं, सेवा शर्तें हैं, वो तय कर सकती है, कंडक्ट रूल है वो बना सकती है और वही सरकार के द्वारा यहां पर बनाया गया है। अब ऐसी बात नहीं कि पहले सरकार के पास ऐसे रूल ना हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास ऐसे अलग अलग रूल्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हमें कंडक्ट रूल सिविल सर्विस के देखने को मिल जाए, ऑल इंडिया कंडक्ट रूल देखने को मिल जाए, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं तो नियम भी बदलने पड़ेंगे। पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ऑल दो अगर आप लबासना वगैरह के बारे में देखोगे तो वो भी सोशल मीडिया के लिए डिटेल्ड रूल हैं उनके द्वारा जारी करे गए। लेकिन अभी अगर आप जॉब के अंदर हैं, जब आप सर्व कर रहे हैं, जब आप सरकारी नौकरी पे काम कर रहे हैं, तो उस समय के लिए समय को बदलते हुए हिसाब से अभी सोशल मीडिया जो पॉलिसी है उसको यहां पर इशू करा गया है बिहार सरकार के द्वारा और बिहार से यहां पर चीजों की जो शुरुआत है वो शुरुआत करी गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन चीजों को बैन करा गया है इस पॉलिसी के अंदर। तो यहां पर आप देखेंगे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, किसी भी प्रकार का अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स रहा, इंस्टाग्राम रहा, यूट्यूब वगैरह कुछ भी रहा, फेसबुक रहा, उन सभी पर आप कोई भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर कोई कॉमेंट नहीं कर सकते, अपना जो पर्सनल ओपिनियन है उस पर्सनल ओपिनियन को बिल्ड नहीं कर सकते, उस पर्सनल ओपिनियन को नहीं दिखा सकते। पहली बात यहां पर ये। दूसरा, कोई भी कोर्ट का फैसला, कोर्ट का कैसा भी फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का फैसला हो, कोर्ट के फैसले पे कोई भी टिप्पणी आप नहीं कर सकते अगर आप सरकार के अंदर कर्मचारी हैं, सरकार के अंदर नौकरी आप कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप चलो अपने डायरेक्ट नाम से नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपने डमी अकाउंट बना लिया, फेक अकाउंट बना लिया, ना, आप वैसा भी नहीं कर सकते, उस पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। अब आपने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा जिनको सोशल मीडिया में थोड़ा फेम पाने की चाह होती है कि वो अपने काम करते समय, और स्पेशली आपने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट आज के टाइम पे
ऐसे वायरल देखे होंगे जिनके ऊपर समय समय पर एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। तो जो भी आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डाल सकते। रील्स, वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग ये सब यहां पर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, राजनीति के अंदर, क्योंकि ये मॉडल है ना, जो यूके के मॉडल की बात मैंने आपको बताई है, उसको भी मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि वो एक्चुअल में है क्या। कोई भी राजनीतिक मामला है, उस राजनीतिक मामले पर पक्ष या फिर विरोध वो नहीं आप दर्शा सकते, यानी कि पॉलिटिक्स से आपको न्यूट्रलिटी या फिर दूरी बना के रखनी होगी। उन चीजों से आपको कोई भी कैसा भी मतलब नहीं होगा। कास्ट, रिलीजन, कोई भी ऐसा कंटेंट, इनसे संबंधित कोई भी टिप्पणी आप नहीं करेंगे जब तक आप अपने पद पर हैं। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार के कुछ पक्ष हैं, सरकार ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है इसके पीछे, उसको सुन लीजिए। सरकार कह रही है कि साहब हम एक तरीके से प्रशासनिक अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम ऐसी पॉलिसी यहां पर लेके आए हैं। राजनीतिक निष्पक्षता, इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए स्पेशली जो सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश करी जाती है। और मेन काम है यहां पर डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ब्यूरोक्रेसी के अंदर वैसी कोशिश है वो यहां पर करी जा रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ये पॉलिसी आई, इस पॉलिसी के आने के बाद में सोशल मीडिया पर काफी, यानी कि जो फॉर्मर जो ट्विटर था यानी कि एक्स है, उस पर बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पे होने लग गई और ये बातें बोलने लग गई कि यार क्या सरकार को ये जो प्रतिबंध लगाया गया है या फिर जो चीजों को रोकने की कोशिश करी गई, क्या ये उचित है? क्या सरकार को ऐसा करना भी चाहिए? तो इसके पक्ष में कुछ आर्ग्यूमेंट, जैसा मैंने बताया कि जो सरकार ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है कि हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके अंदर जो पब्लिक का ट्रस्ट है या फिर उनके अंदर जो डिसिप्लिन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो यूके का सिविल सर्विस का जो कंडक्ट है, जो मॉडल है, उस मॉडल को अपनाने की बात करी जा रही है। मॉडल क्या है, इस मॉडल के बारे में आपको यहां पर भी बताऊंगा। कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोई गोपनीय सूचना है, वो ऐसे ही जनता के बीच में ना चली जाए, उसको रोकने के लिए जुडिशरी पर कोई भी कैसी भी जो टिप्पणी है वो नहीं करेंगे, तो उससे इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी यहां पर रुकेगा। लेकिन कुछ इसके अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट, यानी कुछ लोगों के द्वारा जो आलोचना करेगी, उस आलोचना के क्या आधार हैं? तो उसके आधार है आर्टिकल 19(1)(a), यानी कि हर कोई ये कहता है कि भाई फोर्स, यानी कि जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो आजादी सभी को आर्टिकल 19 के तहत मिली हुई है। तो क्या सरकारी अधिकारियों के जो बोल रहे हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति है, उसकी आजादी पर आप प्रतिबंध लगाते हैं? तो आप सबको पता होगा आर्टिकल 19 में ऑलरेडी मैंने आपको जो कंडक्ट रूल्स हैं उनके बारे में बताया। सरकार को रूल्स रेगुलेशंस बनाने के अधिकार हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो आर्टिकल 19 के तहत हमें मूल अधिकार मिला हुआ है अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का या फिर अभिव्यक्ति की आजादी जो मिली हुई है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि उनके ऊपर युक्त प्रतिबंध हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं। उस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब जो पर्सनल ओपिनियन है कि सरकारी कर्मचारी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, उस पर्सनल ओपिनियन की परिभाषा काफी वेग है, काफी ओपेग है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, विसिल ब्लोइंग प्रभावित हो सकती है। अब तक क्या होता था कि सरकारी ऑफिस के अंदर बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो अपने वहां पर जो कदाचार चल रहे होते हैं, जो भी करप्शन जैसी चीजें चल रही हैं, उनको सोशल मीडिया पर आके बता देते थे। लेकिन अब यहां पर इनको प्रतिबंध करने की वजह से ये सारे जो हमारे जो ऐसी विसिल ब्लोइंग होती थी, अब वो यहां पर रुक जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो सरकार है वो रूल्स रेगुलेशन ला सकती है, बना सकती है, और उसके ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कि जो यहां पर ये बात बोली जा रही है कि बिहार सरकार ने यूके वाला जो मॉडल है उसको अपनाने की या फिर उस मॉडल जैसी चीजों को यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। अब गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझाना चाहता हूं यूके का मॉडल क्या है। यूके के मॉडल के बारे में हम बात करें तो हमने भारतीय संविधान में, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड के साथ डिटेल में बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान के अंदर जो संसदीय सरकार की स्थापना हमने करी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जिस मॉडल को हमने यहां पर अपनाया है, उस मॉडल को आप ध्यान रखेंगे कि उस मॉडल को हमने ब्रिटेन से ही लिया है अपने संविधान के अंदर। अब इस मॉडल में सिंपल सी बात यहां पर एक ही होती है कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव होती है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक हमारा जो अस्थायी यानी कि टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारे राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं वो राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के सामने रहेंगे, डायरेक्टली रहेंगे, आमने सामने जनता के सीधे डायरेक्ट टच में रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिसी मेकिंग में बैकएंड से, यानी कि जो हम बोलते हैं बिहाइंड द सीन, बैकएंड से सपोर्ट कर रही होती है। पॉलिसी मेकिंग में यानी कि नीति बनाने में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बैकएंड पर सपोर्ट कर रही होती है, ना कि सामने आके जनता के सामने खुल के।
क्योंकि सीधी सी बात है, जनता ने डायरेक्टली प्रतिनिधियों को चुना है और वो प्रतिनिधि ही जनता के लिए जिम्मेदार रहते हैं। ये एक पीछे का एस्पेक्ट है हमारा, जिसको समझनी हो, और आगे चल के मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यूके के मॉडल में यहां पर क्या करा जाता है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, साथ ही साथ पब्लिक साइलेंस और प्रोफेशनल एडवाइस। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन और किसी का विरोध नहीं कर सकते, आपको न्यूट्रल रहना होगा। साथ ही साथ पब्लिक साइलेंस, आप अगर सरकार ने कोई नीति घोषित कर दी तो आप चुप रहेंगे, उसके बारे में कोई भी उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते। और प्रोफेशनल एडवाइस, यस, अगर सरकार को जरूरत पड़े तो आपसे प्रोफेशनली एडवाइस ले सकती है कि हम इस पॉलिसी को लेके आने वाले हैं, इस पॉलिसी के नुकसान क्या होंगे। अब ये सरकार को आप दे सकते हैं पीछे से, आप जनता के सामने आके डायरेक्टली नहीं बोलेंगे इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। प्रोफेशनली सरकार को आप एडवाइस देंगे इस मॉडल के अंदर, ठीक है। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि पब्लिक में ओपिनियन आप यहां पर नहीं देंगे, और पब्लिकली अगर सरकार की कोई भी नीति है तो पब्लिकली उसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ये वहां के मॉडल में सारी चीजें चलती हैं, लेकिन यस, फ्री एडवाइस दी जा सकती हैं, बाहर पब्लिक में नहीं बल्कि इंटरनली अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करें। अब वहां का मामला है क्या, अगर हम, जैसे मैंने बताया आपको कि वहां जो यूके के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको पब्लिक में आके जो पॉलिटिकल अपने कोई भी ओपिनियन है उनको अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं होती, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनका क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे ओपनली, जुडिशरी पर वो कोई भी किसी प्रकार का कमेंट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर जो ब्रिटेन के या फिर यूके के जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं, निगरानी करी जाती है उनकी सोशल मीडिया की, स्पेशली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर तो स्ट्रिक्टली जो न्यूट्रलिटी है उनको वहां पर मेंटेन करनी पड़ती है। तो कुछ कुछ वैसी चीजें यहां पर बिहार में लाने की जो कोशिश है वो कोशिश करी गई है। अब कुछ आपको एथिक्स के अंदर, अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एथिक्स के अंदर एंड गवर्नेंस के अंदर कुछ टर्म्स आपको सीखने पड़ते हैं जो कि इस पॉलिसी के अंदर दिखाई देते हैं और जिस एस्पेक्ट में हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करी जाती है इंपार्शियलिटी की, तो ध्यान रखेंगे जिसे हम यहां पर निष्पक्षता कह रहे होते हैं, ठीक है, निष्पक्षता कह रहे होते हैं। और ये निष्पक्षता, ये जो इंपार्शियलिटी है हर एक डोमेन में होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक डोमेन में भी होनी चाहिए, ये आपका जो हम बात करेंगे ये सोशल डोमेन में भी होनी चाहिए, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में भी होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब आप किसी भी राजनीतिक दल विचारधारा का ना सपोर्ट करेंगे ना ही आप उसके विरोध में जाएंगे, निष्पक्ष रहेंगे आप। इसी तरह से सोशल, आप किसी धर्म, जाति, लिंग इनके प्रति आप विभेद नहीं करेंगे, ना ही किसी के साथ बायस्ड रहेंगे। और जब आप प्रशासनिक किसी पद पर हैं तो वैसी कंडीशन में चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, आप हर कंडीशन के हिसाब से एक जैसा निर्णय है वो निर्णय लेंगे। ये मतलब होता है इंपार्शियलिटी का। देन उसके बाद बात करेंगे एनोनिमिटी, यानी कि भारत के अंदर सिविल सर्विसेज के, यानी फिर मैं कहूंगा जो सिविल सर्वेंट हैं उनके जो वैल्यूज होते हैं उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, जिसे हम कहते हैं एनोनिमिटी। हिंदी में इसे हम कहते हैं अनामिता। अनामिता का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट हैं वो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो डायरेक्टली जनता के कनेक्शन में रहते हैं, वो डायरेक्टली जनता से, देखो पॉलिसी बनाने, अब इसके पीछे का रीजन है इस चीज को क्यों करा गया, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो पर्दे के पीछे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन वो जनता के साथ में पॉलिसी को लेकर डायरेक्टली टच में नहीं रहते, वो हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं इस मॉडल के अनुसार। इसका रीजन ये है कि जो हमारे राजनेता होते हैं वो किसी पॉलिसी के फेलियर के लिए, सक्सेस के लिए वो जिम्मेदार रहते हैं डायरेक्टली। यानी कि अगर कोई पॉलिसी बनी है और वो पॉलिसी फेल होती है तो जनता किसी नौकरशाह से, ब्यूरोक्रेसी से जवाब मांगने के लिए नहीं जाएगी, जनता अपने राजनेता, अपने नेता के पास में जाएगी। इसलिए इस चीज को हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात ये बोली जाती है कि जो सिविल सर्वेंट होंगे वो पर्दे के पीछे रह के काम करेंगे, ना कि ये वो रील्स बना के फेम पाने के चक्कर में वो ऐसे यहाँ पर सामने आके इन सभी एक्टिविटीज को यहाँ पे करें। तो इस चीज को बिहार में यहाँ पर अपनाने की कोशिश करी गई है। तो हम देखेंगे इसी सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अपनाने की बात करी गई है। लॉयल्टी स्टेट, यानी कि आप कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, जो राज्य है, जो सरकार है उसके अगेंस्ट में आप चीजों को यहां पर नहीं दिखा सकते हैं, आपको चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन है उसको मॉडल, जो उस मॉडल को आपको यहां पे अपनाना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को हम, ऑल्दो ये भारतीय जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके वैल्यूज का एक अभिन्न हिस्सा होता है, लेकिन अब इनको यहां पर नियम बना के स्ट्रिक्टली लागू करने की जो बात है वो बात यहां पर करी गई है। ये था पूरा मामला। अब मैंने आपको बता दिया पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नेंस, एथिक्स का सारा मामला। अब आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग जो प्राइजेस हैं अलग अलग बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट आप
SSYT लाइव, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं। इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। और एक सबसे बड़ी चीज, 19 अप्रैल को अनअकैडमी का यूए यानी कि अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 7 नंबर का, वो होने वाला है, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उसको एनरोल करने के लिए कोई कोड वगैरह पूछे तो अगेन आप इस कोड का यूज करेंगे और पूरी तरह से फ्री इस टेस्ट को आप लगा पाएंगे। ये टेस्ट होगा जिसमें कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह हैं, वो भी चीजें निर्धारित करी जाती हैं। आप आराम से यहाँ पर इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये था पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।